तो पिछले वीडियो में हमने जो है लेटर सीरीज को स्टार्ट कर दिया था, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद हमने लेटर सीरीज को स्टार्ट कर दिया था। तो ये लेटर सीरीज जब भी आप लेटर सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से ये जो है इस तरह से टेबल हमेशा बना लेना है। अगर हम थोड़ा सा एक छोटा एक ग्लिम्स देख ले कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, तो पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, फिर हमें इसे बिगनर लेवल, अगर आप जो एक बिगनर लेवल स्टूडेंट है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करते हैं आना चाहिए, ठीक है ना। एक बिगनर लेवल स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने जो डिटेल में इसलिए डिस्कस किया था। उसके बाद अगेन सिमिलरली हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस किया था, राइट। कि इसे हम जो है किस तरह से डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि एक बिगनर लेवल स्टूडेंट को किस तरह से थॉट प्रोसेस उसका होना चाहिए ताकि हम जो है इसे इजीली सॉल्व कर ले। तो हम जो है इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया, उसी तरह हम जो है आने वाले कुछ जो क्वेश्चन है उन्हें भी हम जो इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की स्पीड अगर थोड़ी स्लो है तो अगर आप चाहे तो 1.25x में भी इसे देख सकते हैं, या 1.5x में भी अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो है हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ आपको ऐसा लगे कि हम स्लो जा रहे हैं या फिर वीडियो लेंथी हो रहा है अननेसेसरी। तो क्योंकि डिटेल में अगर कवर करेंगे तो उसमें आपको जो है टाइम डेडिकेट करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखें हमें क्या दिया गया है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि अगर आप ऑड प्लेस भी आपको पूछ लिया जाए और इवन प्लेस दोनों भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, LMONRO, ठीक है। अब हमें ये जो दोनों ही नंबर दे दिए गए तो ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, मतलब हमें ऑड प्लेस भी फाइंड करनी है और इवन प्लेस भी फाइंड करनी है, दोनों ही फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अब इसमें पैटर्न डिकोड करना हमें बहुत जरूरी है। स्टार्ट करेंगे एल की अगर पोजीशन देखिए, एल में क्या ऐड हुआ जिससे हमें एम मिला। तो एल में अगर ये देखिए, एल में हमने क्या ऐड किया, एल में हमने जब +1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, एल में जब हमने +1 किया तो हमें एम मिला, ठीक है। इसी तरह एम में प्लस हमने क्या किया जो हमें ओ मिला, तो MNO, जब हमने +2 किया तो हमें जो है ओ मिला। ओ में हमने ऐसा क्या प्लस किया जिससे हमें एन मिला, ठीक है। अब ये जो है रिवर्स हो गया, ठीक है ना, ओ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर ही -1 होगा, ठीक है, -1। क्या ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, नहीं नहीं, सिमिलर ही लग रहा है कुछ पैटर्न इसमें भी, ठीक है। फिर हमने एन में ऐसा क्या किया जो हमें आर मिला, अब ये जो है आगे जा रहा है, ये प्लस ही होगा। एन में हमने ऐसा क्या प्लस किया जो हमें आर मिला, अगर हम देखें तो इस टेबल को देखेंगे, ठीक है। इस तरह से साइड में आपको एक टेबल जरूर बना लेना है, 1 2 3 4। जब हमने 4 ऐड किया तो हमें आर मिला। फिर ओ, ओ में हमने क्या किया, ठीक है। आर में हमने क्या किया जो हमें ओ मिला, ये थोड़ा, आर में हमने क्या ऐसा ऐड या ये किया जो हमें ओ मिला। तो ओ क्या है, ओ अगर देखे तो हम पे रिवर्स चले गया, 1 2 3, जब हमने -3 करा तो हमें ओ मिला, ठीक है। तो अगर ये देखे हमें कुछ पैटर्न अगर हमें यहाँ बनते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा डिफरेंस वाइज हमें चेक करना है, तो ये जो है स्पीड में आपको इस तरह से चेक कर लेना है 4 to 5 सेकंड में कि क्या है, यहाँ पर डिफरेंस वाला पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ देखे, +1 +1 +2 -1 +4 -3, पिछले क्वेश्चन जैसे ही लग रहा है मुझे, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो है हमारा डिफरेंस वाला पैटर्न अप्लाई यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज नहीं बन रही है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या डिफरेंस बेस्ड सीरीज नहीं बन रही है आपकी। अब हम जो अदर चेक करेंगे, क्या पावर से बनते हुए दिख रहा है, पावर से भी मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर कुछ पैटर्न। पावर से बनता हुआ दिख नहीं रहा है, प्रोडक्ट से बनता हुआ दिख नहीं रहा है, फैक्टोरियल से भी बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये पिछले क्वेश्चन से कुछ ना कुछ इसमें सिमिलर है। तो आइए चेक करते हैं क्या इसमें अल्टरनेटिंग पैटर्न बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेटिंग पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ना तो इसमें प्रोडक्ट वाला कोई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ना पावर वाला कोई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ना कंपोजिट वाला, ना प्राइम वाला, ना इवन वाला, ना ऑड वाला, ना ही स्क्वायर या ना ही क्यूब, ठीक है। तो इसमें से भी देखिए हमने जितना भी हमने जो स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ा है, इसमें से कोई भी पैटर्न इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है एक्सेप्ट एक अल्टरनेटिंग वाला पैटर्न इसमें मुझे लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था सिमिलर क्वेश्चन ही है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के तरह ही, ये पैटर्न से हमने आइडेंटिफाई कर लिया।
तो अब हम जो इसे एक अल्टरनेटिव पैटर्न की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं इतना रब कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप जो है बिगनर लेवल पे आपको जो है सोचना है क्वेश्चंस को कि किस तरह से सॉल्व होंगे। यहाँ पर हमने पहले इनको एज इट इज लिख लेना है, MNONR, और यहाँ पर हमारे दो मिसिंग नंबर, मिसिंग टर्म्स। तो अगर हम देखें सबसे पहले जो है मैं इनकी पोजीशंस यहाँ पर इन्हें असाइन कर दूंगा ये टेबल को देखते हुए। एल की अगर पोजीशन देखें तो हमारी यहाँ पर 12 है, एम की पोजीशन यहाँ पर 13 है, ठीक है, राइट। ओ की पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पर 15 है, एन की पोजीशन अगर हम देखें 14 है, आर की पोजीशन यहाँ पर अगर हम देखें 18 है, ओ की पोजीशन अगेन 15 है। तो हमें क्या करना है, ये ऑड नंबर, ये ऑड प्लेस को भी फाइंड करना है और ये जो इवन प्लेस है इसे भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑड ऑड प्लेस पर जो भी लेटर है उनकी एक सीरीज बना लेंगे। तो ऑड प्लेस पर कौन कौन से लेटर है, ठीक है, मैंने मार्क कर देता हूँ रेड पेन से। ऑड प्लेस पर एल जो है ऑड प्लेस पर है, ये ओ भी जो है ऑड प्लेस पर है, आर भी जो है ऑड प्लेस पर है, और ये जो मिसिंग नंबर है ये भी ऑड प्लेस पर है। तो इन ये जो लेटर्स है इन्हें मैं साइड में लिख लेता हूँ, एक लेफ्ट साइड में एल ओ आर, और ये मिसिंग नंबर हमारा, ठीक है। तो क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हमारे, 12, 15 एंड अगेन 18, पिछले क्वेश्चन जैसे सिमिलर एज इट इज, ठीक है ना। अगर आप देखें तो 3 अगेन 3 का पैटर्न और ये अगेन 3 का पैटर्न। तो यहाँ पर भी अगेन 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 21। 21 पोजीशन पे कौन सा लेटर है हमारा, अगर हम देखें तो यू है, ठीक है। अगेन अगर मैं चेक करूँ तो ये शायद प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही एज इट इज है, राइट। ओके, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए हमने जो शायद इसे ऐड कर दिया होगा मैंने, और इसमें एक और टर्म ऐड हो गई, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा था एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल देने के लिए ऐड किया होगा मैंने ये क्वेश्चन, कि सपोज आपके पास आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा पैटर्न इससे टच हो रहा है, ठीक है। ये ऑड प्लेस पर यहाँ मिसिंग था, तो हमने क्या किया, ऑड लेटर्स को ही कनेक्ट किया और ये पैटर्न हमने फाइंड करने की कोशिश की। अगर सपोज आपको इवन प्लेस पर दे दिया गया होता कोई भी ब्लैंक स्पेस, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा एक अलग कलर लेकर मैं डिनोट करता हूँ। ये जो है, ये जितने भी इवन नंबर पर ये जो लेटर है इनसे हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनसे एक पैटर्न बनेगा और ये हमारा जो ये जो मिसिंग टर्म है हमें फाइंड हो जाएगी। तो इससे भी हम हाथ हाथ फाइंड कर लेते हैं, MNO। तो ये एक के पीछे एक चल रहा है, MNO। तो ये जो आपका लास्ट लेटर होगा ये होगा P होगा। क्यों, अब ये क्यों ऐसा, क्योंकि M 13 प्लेस पर, N जो है 14 प्लेस पर है अल्फाबेटिक सीरीज में, O जो है 15 पर है। तो ये देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा 16, और 16 प्लेस पर कौन है, P। तो इस तरह से हमने मिसिंग टर्म को भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपकी हो सकता है एक और अच्छी प्रैक्टिस हो गई, सिमिलर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो आपने हमने एक थॉट प्रोसेस देखा कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने स्टार्टिंग डेट कहाँ से करनी है, पहले डिफरेंस चेक करना है। पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस से कुछ हो रहा है या नहीं। अगर हमें कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं होता है तो इससे पता चलता है डिफरेंस सीरीज नहीं है। फिर हम प्रोडक्ट और पावर बेस चेक करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो डिफरेंस की वैल्यू बहुत छोटी थी, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यूज देखी थी हमने, तो ये जो डिफरेंस की वैल्यू बहुत इसमें छोटी थी, तो इससे हमें पता क्या चला कि ना तो ये पावर बेस्ड है ना ही ये प्रोडक्ट बेस है। फिर हमने कंपोजिट नंबर का कोई लेना देना था ही नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं था क्योंकि प्राइम नंबर भी नहीं थे डिफरेंस में। इवन नंबर भी नहीं था, कोई पैटर्न बन रहा था इवन नंबर वाला, ना ऑड नंबर वाला पैटर्न बन रहा था, ना ही स्क्वायर और ना ही क्यूब वाला। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा था अल्टरनेटिंग वाला ही। तो इस चीज का आपको इस तरह से ध्यान रखना है, कौन सा पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है, इस तरह से आप जो है इसे फिल्टर कर सकते हैं। अगर ये पूरा कंप्लीट पैटर्न अगर आप इस तरह से आप अपने माइंड में भी एक इस तरह से पैटर्न बना लीजिए, तो इससे आपको जो आसानी होगी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और ये नंबर सीरीज की कॉन्सेप्ट आपकी जो आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब इसी पर बेस्ड लेटर सीरीज पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि हम जो है जितना भी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो सके ये 8 क्वेश्चंस में से उतने हम जो है कवर करने की पॉसिबिलिटी देखेंगे, जो भी कवर हो सके, ठीक है। ये मैं टेबल यहाँ पर आगे लेके चलता हूँ, जस्ट मिनट, टेबल कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम जो है थोड़ा सा देखेंगे क्या है ये। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक लेटर सीरीज में, ठीक है, ये लेटर वाली सीरीज में कंप्लीटली नया वेराइटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये कंप्लीटली नई वेराइटी है।
कॉन्सेप्ट वही यूज होने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा नया पैटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगा। जैसे कि अब अगर हम फर्स्ट देखें, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 3 लेटर दे दिए गए, 1 2 3। ऐसे यहाँ पर 3 लेटर 1 2 3, ऐसे वहां पर 1 2 3 लेटर्स आपको 1 2 3 इस तरह से लेटर दे दिए गए। तो सिमिलरली ये जो पैटर्न यहाँ फॉलो होगा 1 2 3 वाला, जो भी यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, अब ये कैसे फॉलो होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो जो ये वन फर्स्ट प्लेस पे जो भी है, ठीक है ना, ये क्या है, एक हम बोल सकते हैं कंप्लीट टर्म है एक। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट, अगर ये देखें इसमें, इस टर्म में जो फर्स्ट लेटर है उसको हम जो है ये इस तरह से पैटर्न चलेगा यहाँ पर, इनकी पोजीशंस को हम जो है देखेंगे, जी और आई, ये जो फर्स्ट लेटर है, फिर इसका ये फर्स्ट लेटर के, फिर इसका ये एम, और इससे फिर जुड़ता हुआ हमें यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 डिफरेंट लेटर हो गए। तो जब हम ये फर्स्ट लेटर्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, तब हमें यहाँ पर इससे मिसिंग लेटर मिल जाएगी। तो एक बिगनर लेवल के लिए, अगर आप बिगनिंग लेवल पे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर आप जो है, ठीक है, मिस्टेक्स ना हो इसके, आप जो इस तरह से प्रॉपर, फिर एक बार आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम देखें तो जी में हमने क्या ऐड किया जिससे हमें आई मिला, जी में हमने जब +2 करा तो हमें यहाँ पर क्या मिला, आई मिला। फिर हमने आई में ऐसा क्या ऐड किया, ठीक है, जो हमें के मिला। आई में भी हमने अगेन 2 ही ऐड किया तो हमें के मिला। अब के में हमने ऐसा क्या ऐड किया, नंबर, इसे क्या, कितने लेटर ऐड किए, जब हमें एम मिला। जब हमने 2 ऐड किया तो हमें एम मिला। फिर अगर हमने देखा एम प्लस एम में, अगर आप देखें अब ये क्या हो गया, एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना, +2 ये अगेन +2, तो यहाँ पर भी 100% +2 ही चलेगा। ठीक है, इस तरह से हम जो पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, +2। तो m+2 जब हम करेंगे तो हमें o मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है वो है o। ठीक है, ये था एक बिगनिंग, अगर आप जो है स्टार्टिंग में, अगर बिगनर लेवल है एकदम, लॉजिकल रीजनिंग में एक बिगनर लेवल स्टूडेंट है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज आपकी थोड़ा ऐसे इंटरमीडिएट लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, इनके बीच में डिफरेंस 2 है, इनके बीच में भी डिफरेंस 2 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस 2 चल रहा है, तो हमने यहाँ पर भी +2 कर दिया और हमें ओ मिल गया। तो यहाँ पर हमें हमारा फर्स्ट लेटर मिल गया इस तरह से। ठीक है, अगेन सिमिलरली हमने जैसे ही ये पैटर्न हमने फॉलो किया, इससे हमें जो है फर्स्ट लेटर मिल गया, मिसिंग में, मिसिंग टर्म का फर्स्ट लेटर मिल गया। उसी तरह अब हम जो है सेकंड लेटर को फाइंड करेंगे, तो हम जितने भी ये सेकंड लेटर है पोजीशन, ठीक है, जिस तरह से ये, इन्हें हम जो ज्वाइन कर लेंगे, एक तरह से एक सीरीज बना लेंगे इनकी एक सेपरेट, ताकि हमें जो है कंफ्यूजन ना हो। इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिडिल वाला हमारा लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइड में इसे लिख लेता हूँ इस तरह से, ए के बाद हमारा है ई आई ओ। ठीक है, तो ए ई, अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना ऐड करने पर हमें ई मिलेगा, 1 2 3 4। जब हम 4 ऐड करेंगे, +4 करेंगे तो हमें ई मिलेगा। उसी तरह ई में हम क्या ऐड करेंगे, जब हमें आई मिलेगा, 1 2 3 4। हम अगेन इसमें जब 4 ऐड करेंगे तो हमें आई मिलेगा। अब आई में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जिससे हमें ओ मिले, 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, 5 एंड 6, जब हम +6 करेंगे तो हमें ओ मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें अब पैटर्न क्या बनते हुए दिखेगा, हमें जो है यहाँ पर मिसिंग लेटर को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से ट्रिकी हो गया। ठीक है, इसके में आई थिंक मुझे लगता है इसके ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। तो मैं 2 मिनट आपको ऑप्शंस भी इसके प्रोवाइड करवा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब आप जो सोच रहे होगे कि भाई क्वेश्चंस में मैंने पहले ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन अब इसमें क्यों ऑप्शंस मैंने प्रोवाइड किए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके एग्जाम में, 30 to 40% ऐसे क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम में, कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, एप्टीट्यूड वाला, इंग्लिश वाला हो, तो वो आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व होने वाले। आपको ट्राई तो ये करना चाहिए कि आप जो है बिना ऑप्शंस के भी सॉल्व करना का जो है प्रयास आपका होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है एग्जाम्स में कि आपको जो है ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको ऑप्शन के अलावा कुछ आप कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। अब ये सेकंड पैटर्न की वजह से क्यों मैंने ऑप्शंस को बीच में लेके आ गया, इसके लिए भी एक थोड़ा सा एक रीजन मैं आपको बताऊंगा।
अब यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट मिसिंग लेटर तो हमें यहाँ पर मिल गया, हमारा फर्स्ट मिसिंग लेटर क्या था, यहाँ पर ओ था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार, इसे तो हमें आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहेगा। फर्स्ट लेटर ओ था हमारा, तो फर्स्ट अगर हमारा लेटर ओ है तो इससे हमारे कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 5 एलिमिनेट हो गया। कौन से ऑप्शन आपके बचे, अभी सेकंड ऑप्शन बचा है, थर्ड ऑप्शन बचा है और फोर्थ ऑप्शन बचे, ठीक है। आई होप कि आपको प्रॉपर विजिबल है ये। अब खेल क्या हो रहा है, अगर देखिए हम जो है सेकंड लेटर में खेल हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अभी सेकंड लेटर को अगर आप चाहे तो होल्ड पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें ए ई आई ओ यू, तो हो सकता है यहाँ पर यू भी आ जाए। क्यू ए ई आई ओ यू आ जाएगा, क्योंकि ये जो है कॉन्सोनेंट की सीरीज है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वॉवेल्स है, ठीक है। ये जो है गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर, ये एक्चुअली में जो है वॉवेल्स है, राइट। ठीक है, मैंने ये यहाँ की सीरीज देख ली और मैंने कर दिया कॉन्सोनेंट है, ऐसा नहीं है। ये जो है वॉवेल्स है, ये जो सीरीज लेके मैंने ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवेल सीरीज बनती है। तो ओ और यू के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर +6 का इस तरह से हमें डिफरेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, अगर इस हिसाब से अगर हम चले, राइट, अगर इस हिसाब से चले, वॉवेल सीरीज के हिसाब से चले, तो आपकी कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है एलिमिनेट हो जाता है, राइट। लेकिन अब हमें थर्ड लेटर के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, यू। तो यहाँ पर ये इस तरह से यू आ गया, क्या लिख दिया इस तरह से, यू आ गया। अब हम जो है लास्ट मिसिंग लेटर को फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज को कनेक्ट करेंगे, एक सेपरेट सीरीज बनेगी इसकी, ZX XV और VT। कौन सी सीरीज है ये हमारी, ZX VT, और ये हमारा लास्ट मिसिंग लेटर। जेड में अगर हम देखें, जेड में हमने क्या किया ऐसा जिससे हमें एक्स मिले, तो ये हमने -2 कर दिया। एक्स में ऐसा क्या करें जिससे हमें वी मिल जाए, -2 कर दिया। वी में हमने ऐसा क्या किया जो हमें टी मिल जाए, माइनस हमने 2 किया। तो ये देखिए एक पैटर्न चल रहा है, -2 और अगेन -2। तो अगेन ये पैटर्न फॉलो होगा -2 वाला, तो t-2 जब हम करेंगे, t-2 हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो इस पैटर्न के थ्रू हमें यहाँ पर ये मिल गया, व्हाट क्या मिल गया हमारा, मिसिंग यू, मिसिंग टर्म जो हमें मिल गई पूरी, OUR। तो ये OUR जो है आपको कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से आप जो है करेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हैं, राइट। एक चीज आपको ये एक और फॉलो करना है, राइट। जैसे कि ये क्वेश्चंस के थ्रू हमने जो है थोड़ा मैंने मिस कर दिया स्टार्टिंग में, तो ये वॉवेल वाली सीरीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि इसके बेसिस पर भी कोई पैटर्न्स बन सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में वैसी हो सकता है आगे अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें फिर से एक और वॉवेल वाली सीरीज आ जाए। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है कि भाई यार ये +4 आ गया, +4 आ गया और ये फिर कहाँ से ये +6 आ गया। तो इस तरह से घबराना नहीं है, ये चीज को आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये वॉवेल सीरीज भी चलती है, जो कि AEIOU। या आप जो है एलिमेंट्री क्लास से आपकी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना मैथ्स के, वो ये नंबर सीरीज में भी यूज होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। इनको जो हमें एक सीरीज बना लेनी है, जो फर्स्ट लेटर है आपके, जैसा यहाँ पर देखें, ये जी हो गया, ये आई हो गया, इसकी हमने क्या करा, एक सेपरेट सीरीज बना ली। तो इस सेपरेट सीरीज बना के हमें जो है फर्स्ट लेटर मिल गया। फिर हमने सेकंड वाले नंबर की जो सीरीज सेकंड लेटर थे, इनकी एक सीरीज बना ली सेपरेट, उससे हमें एक सेकंड लेटर मिल गया, राइट, सेकंड मिसिंग लेटर मिल गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। अब हम जो है प्रीवियस ईयर में ही एक और कुछ क्वेश्चंस को जो भी पॉसिबल हो सके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये हो गया, ये जो है सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, इसमें भी अगर आप चाहे वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। सबसे पहले जो है सेपरेट सीरीज बना लीजिए इनकी, जैसे डी हो गया, फिर आपका ए हो गया, आपका एफ हो गया। एक हमने इसकी इन लेटर्स को उठाया, इनकी एक हमने सेपरेट सीरीज बना ली, ठीक है, EAFEH, राइट। एक इस तरह से लेटर बनाया हमने, एक सेपरेट सीरीज बनाई, तो इससे हमें हमारा फर्स्ट लेटर मिल जाएगा। सिमिलरली हमने एक और सेकेंड लेटर्स उठाने चालू करे, एल, ये यहाँ से एल, फिर एम, फिर एन,
फिर पी, तो एल एम एन टी और ये अगेन पी आपका। इसके बाद हमें जो है सेकंड मिसिंग लेटर यहाँ पर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। इस सीरीज के थ्रू अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। फिर हमने उठाया जेड, जी, वाई, जे, एक्स और यहाँ पर आपका ये मिसिंग लेटर। सिमिलरली जो लास्ट लेटर है पी, आई, आर, एल, टी और ये आपका मिसिंग लेटर, ठीक है। तो इसे आप जो है जरूर वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, अदरवाइज तो मैं इसे तो सॉल्व करने। तो अगर आप ये क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा है, एक लेंथी क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो है पैटर्न फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय हम जो फर्स्ट पहले जो हमने एक सेपरेट सीरीज बनाई है उससे चेक करेंगे कि इसमें क्या कुछ पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। तो डी में हमने क्या किया यहाँ पर, डी में अगर हम देखें, डी में हमने जब -3 किया तो हमें ए मिला। फिर ए में हमने क्या किया, ए में जब हमने 1 2 3 4 +5 जब हमने किया तो हमें एफ मिला। उसी तरह अगर ये देखें इस पैटर्न को अगर देखें टी एफ में हमने क्या किया, जो हमें डी मिला तो हमने यहाँ पर -2 करा। फिर डी में हमने ऐसा क्या किया, ऐड किया, जो हमें एच मिला 1 2 3 +4 हमने किया तो हमें यहाँ पर मिला। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कुछ इस तरह से सीरीज चल रही है, -3 +5 -2। तो ये इस तरह से अल्टरनेटिंग सीरीज कुछ मुझे बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, राइट। तो किस तरह से अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है, अगर आप चाहे तो इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो, राइट। अल्टरनेट में ये -3 -2 और फिर यहाँ पर -1, इस तरह से भी अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो H-1 अगर हम करेंगे तो H ये आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा यहाँ पर, ये मिसिंग लेटर आपका जी आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, जी आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप कैसे कर सकते थे, और अगर आप चाहे तो एक एक बार ये पहले फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर और दो अलग दो जो भी पॉसिबिलिटीज इसमें अलग अलग पैटर्न्स की होगी वो भी मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अल्टरनेट के थ्रू ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन दो अलग तरीके से अल्टरनेट से सॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्टरनेट से, अल्टरनेटिंग पैटर्न से ही सॉल्व हो रहे हैं। ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग पैटर्न से ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन अल्टरनेटिंग पैटर्न भी जो है 2 या 3 अलग तरीके से चल सकता है, ठीक है। किस तरह से मैं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जो सेपरेट, हमने ये जो फर्स्ट ये बना लिया, फर्स्ट ये हमने बना लिया एक सेपरेट। अभी एक और हम इसी पे रिलेटेड मैं आपको शो करूंगा किस तरह से अल्टरनेटिंग पैटर्न चल रहा है। तो टी, ए, एफ, टी, एच और ये आपका मिसिंग लेटर यहाँ पर। अगर हम इसे देखें प्रॉपरली, अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें भी किस तरह से अल्टरनेटिंग पैटर्न चल रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इनकी पोजीशंस को नोट कर ले, ठीक है, राइट। अगर आप चाहे तो इनकी पोजीशंस नोट कर लीजिए, 4 1, फिर आपका एफ में एफ की पोजीशन 6 है, डी की पोजीशन अगेन 4, एच की पोजीशन अगेन 8 और फिर हमें इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, राइट। तो अगर आप देखिए ये थी 1 पोजीशन, राइट। अगर आप देखेंगे अल्टरनेटिंग पैटर्न चल रहा है, तो हमने पहले देखा कि इस तरह से अल्टरनेट चल रहा था, राइट। कैसा, -3 -2 -1। लेकिन अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो किस तरह से अल्टरनेट चल रहा होगा, अल्टरनेट अगेन गए तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्टरनेटिंग पैटर्न, मतलब अल्टरनेट लेटर्स। तो डी और एफ में के बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का। एफ और एच के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का। तो सपोज यहाँ पर अगर फिर से एक और कोई अगर मिसिंग लेटर होता तो इससे आपको पता चलता था, एच में अगर हम +2 करते तो हमें यहाँ पर एक और मिसिंग लेटर मिल जाता। सपोज एक क्वेश्चन में आपको दिया गया होता तो ये हमें मिल जाता, ठीक है। क्या मिलता, एच में जब हम +2 करते तो एच में हम +2 करते तो हमें जे मिल जाता। लेकिन अभी हमें क्या पूछ रहा है, ये वाला मिसिंग लेटर पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये किससे फाइंड कर सकते थे हम, जब ए में देखें तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर है +3 का डिफरेंस। इसमें अगर +3 का डिफरेंस है तो अगेन इसमें भी +3 का ही डिफरेंस होगा, राइट। तो डी डी में अगर हम +3 करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 में जब डी में +3 किया तो आपको कौन सा लेटर मिलेगा, जी मिलेगा, राइट। आपका लेटर जी आ गया, ये आ गया आपका मिसिंग लेटर।
तो ये दो तरीके से करने की कोशिश हमने इसलिए की क्योंकि सपोज आपको ऑप्शंस तो प्रोवाइड हो गई, लेकिन ये क्या होगा कि इससे क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से किया आपने अगर सॉल्व तो ये भी करेक्ट वे है, इस तरह से किया तो भी करेक्ट वे है, राइट। अब ये थोड़ा सा आपको थोड़ा लॉजिकल लगेगा, ये जो सेकंड वाले हमने किया ये शायद आपको अच्छे से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए। तो अगेन इसी पैटर्न को मैं फॉलो करते हुए आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस आपका रिमेनिंग जो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमें मिल गया। अब क्या होगा कि ये अगर आप इस तरह से ये इस तरह से जाए या फिर इस तरह से जाए, राइट। अगर ये दोनों तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको आई थिंक 1 मिनट से ज्यादा लग ही जाएगा कोई भी हाल में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम जो ऑप्शन का यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, जी आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें, अगर आप जैसे कि मैंने कहा ऑप्शंस क्यों मैंने इस क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड किए, इसका भी एक लॉजिकल रीजन में दूंगा। अब ये ऑप्शन इसलिए प्रोवाइड किए क्योंकि अगर आप देखिए ये अगर आप इस तरह से अगेन फिर सेपरेट सेपरेट इन सभी को सेपरेट करते गए इस तरह से, तो ये अगर आप देखिए ये आपका 10 सेकंड ले लेगा, फिर ये आपका कुछ 10 to 15 सेकंड ले लेगा, ये वाली सेकंड टर्म वाली सीरीज, फिर थर्ड टर्म वाली सीरीज, फोर्थ टर्म वाली सीरीज। इस तरह से आपको जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन इस तरह के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से डील करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप देखिए आपका जो फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई कर लिया है हमने, फर्स्ट लेटर जो भी मिसिंग टर्म का फर्स्ट लेटर है वो है जी है। तो हमने इसे दो तरीके से सॉल्व किया, दोनों तरीके से सॉल्व करके हमें जी मिला। ठीक है, तो इससे 100% हमारा हम कह सकते हैं, 100% एक्यूरेट कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेटर जो है मिसिंग टर्म का यहाँ पर, राइट। यहाँ पर 4 लेटर हो गए, उसमें जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो है जी, हम कह सकते हैं बिल्कुल 100% श्योर। तो इससे पता चला कि हमारा क्योंकि फर्स्ट लेटर जी होगा तो हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा, क्या ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एल आ गया, ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। जी यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हो सकता है हमारा आंसर। एल यहाँ पर आ गया तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड को आपको यूज करना है। अब अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें जो रिमेनिंग ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एस आ रहा है, यहाँ पर भी अगेन एस आ रहा है, यहाँ पर भी यहाँ आर आ रहा है। तो क्या हमें सेकंड टर्म को फाइंड करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो ये जो सेकंड जो सीरीज चलेगी हमारी, कौन सी सीरीज, यहाँ पर अगेन फिर से मैं एक बार थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग सीरीज चल रही है, राइट। तो फर्स्ट सीरीज से हमने फाइंड कर लिया, अब ये जो है सेकंड सीरीज चल रही है, राइट। ये एक सेपरेट सीरीज हम इसकी बनाएंगे और इससे हम फाइंड करेंगे। लेकिन इससे फाइंड करने में हमारा क्या नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी दो ऑप्शन यहाँ पर सिमिलर है, कौन कौन से, एस, राइट, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आर आ रहा है। तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो हम इसे स्टॉप कर देंगे यहीं पर ही। अब हम क्या करेंगे, बिना सेकंड सीरीज को सॉल्व किए हम डायरेक्टली थर्ड सीरीज पर जाएंगे। थर्ड सीरीज में अगर आप देखिए कौन कौन से आपके लेटर्स आ जाएंगे जो थर्ड सीरीज बना देंगे आपकी, ये आ जाएगी। ठीक है, थर्ड सीरीज एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं आपकी थर्ड सीरीज, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होगे। और थर्ड सीरीज भी हम क्या, हम इसे डिफरेंस फाइंड करके इसका जो है लास्ट लेटर फाइंड करेंगे, जेड, जी, वाई, जे और ये एक्स, और ये हमें लेटर हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर भी देखें एम, ये एम, और ये अगेन यहाँ पर एम, फिर ये अगेन यहाँ पर एम। तो ये क्या पता चल रहा है इससे कि कॉमन लेटर्स आ जा रहे हैं। ठीक है ना, दो कॉमन लेटर आ जा रहे हैं, मतलब अब इसका ये क्या होगा कि इससे हमें फाइंड कर इसको भी हमें शायद यूज, इसे भी हमने सॉल्व करना पड़े, लेकिन अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फोर्थ सीरीज से जो है मिसिंग वर्ड को, हम मिसिंग लेटर को फाइंड करेंगे। तो फोर्थ सीरीज आपकी क्या होगी, पी आई, पी आई आर एल टी। तो मेरा बताने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि जरूरी नहीं है कि आपको ये चारों सीरीज सॉल्व करनी है, इन चारों सीरीज में से कोई भी दो सीरीज को आप जो सॉल्व कीजिए। अब मैंने क्या किया, क्यों मैंने सेकंड सीरीज को, अभी सेकंड सीरीज को डायरेक्ट सेकंड, जो आपकी सेकंड सीरीज थी इसे मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया, राइट। इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि अगर आप देखिए ऑप्शन भी सिमिलर थे, यहाँ पर एस और यहाँ पर भी एस और यहाँ पर आर। तो हो सकता था कि अगेन यहाँ पर हो सकता था सेकंड सीरीज में मिसिंग लेटर एस आ जाता, फिर आपको ऑप्शन चेक करने पड़ते, राइट। ये आपका एलिमिनेट हो जाता ऑप्शन नंबर 5, और आपको ऑप्शन नंबर फिर से चेक करना पड़ता, थर्ड सीरीज फिर से सॉल्व करनी पड़ती। फिर हमने क्या किया, थर्ड सीरीज पे आ गए।
थर्ड सीरीज पे भी हमने देखा m, इस ऑप्शन में ये m, और अगेन ये थर्ड वाले ऑप्शन में भी m आ रहा है, और फिफ्थ ऑप्शन में अगेन m आ रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता हमारे लिए। तो थर्ड सीरीज को भी हमने क्या किया, हमने स्किप नहीं किया, हमने क्या किया, होल्ड पे रख दिया। सेकंड सीरीज को भी हमने होल्ड पे रख दिया और थर्ड सीरीज को भी होल्ड पे रख दिया। अब हम फोर्थ सीरीज के थ्रू, मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो है टाइम बचेगा, राइट। ये जो है ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आती है, और प्रैक्टिस आपकी होते होते आपकी एग्जाम आ जाती है और ये चीजें आप जो है अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब हम जो इनके बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें जो सॉल्विंग में आसानी हो। ठीक है, तो P अगर हम देखें, P की पोजीशन यहाँ पर है 16, तो P में ऐसा क्या हमने ऐड किया, P से I जा रहा है ये, तो P से हमने क्या किया यहाँ पर, राइट। तो ये भी देखे तो अब अल्टरनेटिंग सीरीज चल रही थी हमारी, राइट। अल्टरनेटिंग सीरीज तो इसमें ये काम करेगा ही नहीं। अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी चल रही थी, तो इसका मतलब ये P R T, और क्योंकि ये जो है मिसिंग लेटर, ये मिसिंग लेटर कौन से पोजीशन में है, ये इवन लेटर है, राइट। इवन इवन पोजीशन पे, तो हमें इवन लेटर, जो इवन पोजीशन वाले लेटर को ही यूज करके इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो आई और एल के बीच में अगर हम देखें क्या डिफरेंस है, आई की पोजीशन यहाँ पर है एल, प्लस प्लस 3 हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ प्लस 3 हो रहा है तो ऑब्वियसली ये पता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर भी प्लस 3 हो रहा होगा। एल में जब हमने प्लस 3 किया तो हमें क्या मिला, MNO, MNO। फिर फोर्थ, ठीक है, तो लास्ट मिसिंग टर्म में, लास्ट मिसिंग टर्म का जो लास्ट लेटर है वो है O। अगर हम देखें यहाँ पर चेक करें, ठीक है, तो चेक करें तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट हो गया ऑप्शन एलिमिनेट। अब हमारा कौन कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 बचा और ऑप्शन नंबर हमारा 5 बचा, क्योंकि इसमें दोनों में ओ आ रहे। अब ये थोड़ा सा और इसमें किस तरह से और दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा सेकंड और थर्ड हमने होल्ड पर रख दिया था, क्यों, क्योंकि उसमें जो है ऑप्शन में सिमिलर लेटर थे। अब इसके थ्रू हमें कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से कोई आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 में से कोई आंसर है। लेकिन इसमें हम एक और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 3 में अगर सेकंड लेटर देखे, नहीं सेकंड नहीं देखे, अगर आप देखें थर्ड लेटर, थर्ड लेटर आपका सिमिलर है, कौन सा, M, और यहाँ का भी थर्ड लेटर आपका जो सिमिलर है। तो इसका मतलब हमने जो थर्ड सीरीज को होल्ड पर रखा था, ये होल्ड पर रखने, मतलब ये जो डिसीजन था हमारा होल्ड पर रखे, इसमें जो अननेसेसरी हमारा टाइम लग रहा था या ये टाइम हमने बचा लिया, तो इसे भी होल्ड पर रखें। और क्योंकि दोनों में सिमिलर लेटर है MM, तो हम ये सीरीज को अगर नहीं भी निकाले, अगर इसे नहीं भी सॉल्व करें तो चलता है, क्योंकि इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर M आना ही है। अगर आप चाहे तो इसे सॉल्व करके भी देख लीजिए अल्टरनेट के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेकेंड सीरीज का ही यूज करेंगे, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि अननेसेसरी चारों, ठीक है, हो सकता है इस तरह की क्वेश्चन आपको पूछे भी जाए एग्जाम में, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको चारों सीरीज को सेपरेट करके चारों सीरीज को आपको सॉल्व करना है। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जिसको आप दो सीरीज को अगर आप सेपरेट करके सॉल्व कर ले, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, उसके थ्रू भी आप जो है आंसर को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली हो सकता है कि आपको जो है कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन में हमें तीनों सीरीज का यूज करना पड़े, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड सीरीज को यूज करेंगे। आपकी सेकंड सीरीज क्या है, यहाँ पर सेकंड सीरीज है आपकी LMN, और फिर P है आपकी, और अगेन P है। तो इसमें भी अगर हम देखें, हमने जो मिसिंग वर्ड हमें फाइंड करना है, तो ये मिसिंग वर्ड कौन से पोजीशन में, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इवन पोजीशन पे। तो हम जो इवन पोजीशन वाले लेटर्स को ही जो है इनकी डिफरेंस को फाइंड करके जो आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर हम देखें M और P में, M एंड P, इसमें कितना डिफरेंस है M और P में, 1 2 3, +3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर +3 का डिफरेंस आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर +3 का डिफरेंस है, तो इससे पता चल गया कि नेक्स्ट टर्म में भी +3 का डिफरेंस होगा। P में जब हम +3 करेंगे तो हमें मिलेगा QRS, तो हमें यहाँ पर S मिल गया। जो मिसिंग लेटर था लास्ट वाले टर्म में वो है S, ठीक है। तो ये सेकंड पोजीशन पे हमारा कौन सा है जो मिसिंग लेटर आएगा, वो आएगा S आएगा। थर्ड पोजीशन पे M आएगा। फोर्थ पोजीशन पे आपका O आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये जो हमने फाइंड किया, ये जो मिसिंग टर्म है, ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है, राइट। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें हमें
मेरा बताने का जो हमने इतना डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा था, अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते तो ये अननेसेसरी आपका बहुत ज्यादा टाइम खा जाता। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि हम जो है क्लियर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, राइट। अगर आप देखें चार लेटर, तो चारों लेटर को अगर आप जब ये देखें, और चार सीरीज चल रही थी, ये आपकी फर्स्ट सीरीज, ये आपकी सेकंड सीरीज, यहाँ से ये थर्ड लेटर की सीरीज, ये फोर्थ लेटर की सीरीज, तो इस तरह से आपकी चार सीरीज चल रही थी। तो हमें चारों सीरीज को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अननेसेसरी एक क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 2 मिनट तक एग्जाम लाइक सिचुएशंस में खा जाएगा। तो आपको इसको जो है थोड़ा सा ब्रेन आपको यूज करना है और चेक करना है। अगर आपको फर्स्ट टेस्ट से आंसर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज सेकंड फर्स्ट और सेकंड सीरीज को कंबाइन करके आंसर निकालिए, या फिर फर्स्ट और थर्ड सीरीज को कंबाइन करके आंसर निकालिए, या फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज को निकालिए। तो इस तरह से आपको जो है प्रैक्टिस के थ्रू पता चलते जाएगा कि कौन से सीरीज को आपको यूज करना है। तो ये एक ही क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इसे सॉल्व किया, तो इससे हमें पता चला कि हम जो है फर्स्ट फर्स्ट सेकंड और अगर आप जो है फोर्थ सीरीज को यूज करते हैं, तो ये इन अ, चारों की चारों सीरीज को जो है सॉल्व करने के बजाय हम मात्र इन तीन सीरीज को यूज करके जो आप आंसर फाइंड कर सकते थे। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप दो सीरीज को ही यूज करके आंसर फाइंड कर ले, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। अभी तक हमने जो क्वेश्चन आई थिंक 5 क्वेश्चन हमने जो है अ, इस तरह से लेटर सीरीज के हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब ये जो है थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न है, इसमें भी डिफरेंट पैटर्न है, एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, लेटर में ही, लेटर सीरीज में ही डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के भी पूछे जाते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अननेसेसरी जो है वीडियो नेसेसरी लेंदी ना हो जाए, और हमें डिटेल में सारे जो है क्वेश्चंस को कवर करना है। तो हम जो है कोई भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन जब भी बात आएगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो कुछ ये नया ही पैटर्न आपको नजर में आएगा। ठीक है, अगर आप जो है फर्स्ट टाइम रीजनिंग एबिलिटी पढ़ रहे हो तो शायद ये आपको कुछ समझ में भी ना आए कि एग्जैक्टली है क्या ये। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए। इस तरह से टेबल तो आपके पास होना ही चाहिए, बट आपको जो है स्टार्टिंग में कैसे सॉल्व करेंगे बिगनर लेवल पर, सबसे पहले हम जो ऐड कर लेंगे इसमें कितने लेटर है, 1 2 3, थर्ड लेटर, ये फोर्थ। ठीक है, ये जो मिसिंग पोजीशन है ना, इन्हें भी आपको ऐड करनी है, राइट। ये मिसिंग पोजीशन है ना, ये जो है मिसिंग लेटर है यहाँ पर, इन्हें भी आपको ऐड करना है। तो इससे हम जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें एक्चुअली पैटर्न है क्या। तो अगेन हम इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर, अगर हम देखें टोटल नंबर्स ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर है 24। ठीक है, अब 24 अगर आप देखें तो 24 किस किस कौन कौन से टेबल में आता है, अगर एक कुछ ना कुछ पैटर्न तो यहाँ बन ही रहा होगा ना, राइट। अब पैटर्न अगर बन रहा होगा तो किस तरह से पैटर्न बन रहा होगा, राइट। अगर हम देखें तो पैटर्न बन रहा होगा, 4 ग्रुप बन रहे होंगे, किसके, 6 के। क्यों, अब 4 ग्रुप 6 के कैसे बनेंगे, तो आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि 6 इंटू जब आप 4 करते तो आपको क्या मिलता है, 24 हो सकता है। या फिर हो सकते हैं 6 ग्रुप बन रहे होंगे, 6 ग्रुप्स बन रहे होंगे यहाँ पर, इसके 4 के। अब ये 4 के किस तरह से, 4 इंटू 6 आप जब करते हैं तो आपको 24 मिलता है। इस तरह से ये लॉजिक इसमें लग रहा होगा। हो सकता है यहाँ पर 8 ग्रुप बन रहे हों, 8 ग्रुप्स। ठीक है ना, 8 ग्रुप बन रहे हो, किसके, 3 3 लेटर्स के। अब ये किस किस लॉजिक से, 8 इंटू 3 जब आप करते हैं तो आपको 24 मिलता है। या फिर हो सकता है 3 ग्रुप्स बन रहे हो, 3 ग्रुप्स बन रहे हो किसके, 8 लेटर्स के।
क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? 3 इंटू 8 आपने पढ़ा ही है, 24 होता है। ठीक है, अगर इस तरह से और अगर हम चेक करें, दो ग्रुप बन सकते हैं 12 लेटर्स के। 2 इंटू 12 आपका क्या होता है? 24। हो सकता है आपका 12 ग्रुप्स इस तरह से बन रहे हो। 12 ग्रुप्स काय के? 2 लेटर्स के। क्यों? 12 इंटू 2 जब आप करते हैं, 12 इंटू 2 आपको 24 मिलता है। तो अब हमें इसमें से चेक करना है। अब इसमें से चेक करेंगे, राइट? चेक करेंगे तभी समझ में आएगा अब इसमें क्या होगा। तो ये आपको थोड़ा इसमें भी जो ऑप्शंस का जरूरी होगा, तो ये ऑप्शन में इसमें दे देता हूँ, क्योंकि अब ये स्पेस कम रहती है इसलिए मुझे ऑप्शन ऐड नहीं किए थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से हैं कि इनमें हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। तो मैं आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब अगर आप ये देखें, जो मैंने ग्रुप आपको बताया, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, फिर ये ग्रुप्स, ये जो ग्रुप आपको बना के मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इसे जो है आपको यानी आइडिया है कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है, आपको समझ में आए। क्योंकि अगर आपको अगर देखिए ये ऑप्शंस इस तरह से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को इस तरह से फिल कर देंगे। यहाँ पर बी, फिर ये सेकंड लेटर जो सेकंड मिसिंग पोजीशन पे डी, थर्ड लेटर थर्ड मिसिंग पोजीशन पे बी, और ये फोर्थ मिसिंग पोजीशन पे आपका यहाँ पर सी। ठीक है, अब ये जब आप इस तरह से फिल कर देंगे, अब इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको जो है ऑप्शन फिल करते जाने पड़ेंगे। इस तरह से ऑप्शंस पुट करके आप जो है कोई पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ए बी बी सी सी। ठीक है, तो ये अगर देखे, जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ पर 4 ग्रुप बन सकते हैं 6 लेटर के, या कि 4 लेटर का भी ग्रुप बन सकता है, 3 लेटर का भी ग्रुप बन सकता है, 8 लेटर का भी ग्रुप बन सकता है, 12 लेटर का भी ग्रुप बन सकता है, 2 का भी ग्रुप बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें, राइट, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यस, ये 2 ए यहाँ पर आ रहे, फिर 2 बी यहाँ पर आ रहे, फिर अगर यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर सी डी आ रहा है और यहाँ पर 2 डी आ रहे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, अगर इस ग्रुप में अगर हम देखें, इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं, क्या हो रहा है इस ग्रुप में, ए ए बी बी, ये मिसिंग पोजीशन थी, सी, फिर यहाँ पर मिसिंग पोजीशन, यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर डी डी आ गया। तो अगर आप इस अगर इस पैटर्न को देखें तो आप जो है फर्स्ट वाला जो पैटर्न बन रहा है इसी को देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या आप देख के आइडेंटिफाई हो सकता है यहाँ पर अगर देखें तो? देखिए, यहाँ पर 2 ए के जो है पेयर बन रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 बी के पेयर बन रहे हैं, फिर यहाँ पर लास्ट में भी देखे 2 डी के पेयर बन रहे हैं। तो क्या कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर 2 ए के पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर 2 बी के पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर 2 डी के पेयर बन रहे हैं, तो क्या यहाँ पर 2 सी के पेयर नहीं बनना चाहिए? या बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए, सी आना चाहिए, और ये जो मिसिंग पोजीशन है यहाँ पर ये सी आना चाहिए। ठीक है, एक हमें ये से एक क्लू यहाँ पर हमें ये मिल गया। लेकिन क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो इस पैटर्न को अगेन हम चेक करेंगे यहाँ पर, राइट। ठीक है, इसमें हमें क्या चेक करना है, पैटर्न बनाना है, और वो पैटर्न पैटर्न उस पैटर्न को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये जो फर्स्ट मिसिंग लेटर है यहाँ पर, तो बी क्या क्या आएगा, फर्स्ट मिसिंग लेटर पर बी तो आना कंपलसरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है। उसी तरह सेकंड मिसिंग लेटर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर सी आना चाहिए, ये भी हमें कंपलसरी पता चल गया। तो ये दो चीजें अगर हमें पता चल गई तो हम जो है डायरेक्टली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 5। अब दोनों में, तीनों ऑप्शन में देखेंगे बी सी, बी सी, बी सी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो नेक्स्ट लेटर है, जो नेक्स्ट मिसिंग लेटर थे उनके थ्रू हमें चेक करना पड़ेगा, क्या ये ए सी आएगा? क्या हम यहाँ ए को जो है इस पोजीशन पे पुट करेंगे तो कुछ पैटर्न बनेगा, या फिर इस सी को यहाँ पे कुछ पुट करेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा? तो अगर आप देखें, सबसे पहला पैटर्न हमारा
इससे हमें पता चल गया कि हमारा कितने लेटर का पैटर्न बन रहा है। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था कि 6 लेटर के 4 ग्रुप बन सकते हैं। 6 लेटर के 4 ग्रुप, 4 लेटर के 6 ग्रुप, 3 लेटर के 8 ग्रुप, या फिर 8 लेटर्स के 3 ग्रुप, या फिर 12 लेटर के 2 ग्रुप, या फिर 2 लेटर्स के 2 लेटर्स के 12 ग्रुप बन सकते हैं। अब ये अगर हमारा जो अभी जो हमारा ग्रुप बन के आया वो कितने लेटर्स का ग्रुप बन के आया है, ये हमारा यहाँ पर 8 लेटर्स का ग्रुप बन के आया है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, कौन सा हमारा अजम्पशंस बन रहा है, यहाँ पर हमारा कौन सा अजम्पशन मैच हो रहा है, ये वाला अजम्पशन हमारा मैच हो रहा है जिसमें 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, अब ये अगर देखिए ये ग्रुप बना, कौन सा ग्रुप हमारा बना, सबसे पहले ग्रुप बना हमारा ए बी बी सी सी और डी डी, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप बना। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि एक पैटर्न फॉलो होगा, जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे या फिर लेटर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, इनमें सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। तो नेक्स्ट पैटर्न भी क्या फॉलो करेगा, नेक्स्ट पैटर्न भी यही फॉलो करेगा, ए बी बी सी सी और डी डी। इसके बाद का जो पैटर्न होगा वो भी यही फॉलो करेगा, ए बी बी सी सी डी डी। मतलब अगर आप जो है इस फर्स्ट पैटर्न को, इस पैटर्न को अगर आप जो है आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल रहे तो आप जो है बिना देखे सेकंड पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ डी तक, और ये थर्ड पैटर्न भी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो पहले दो लेटर हमने फाइंड कर लिए थे कि 2 लेटर कौन कौन से हैं, वो थे फर्स्ट लेटर था बी, सेकंड लेटर था मिसिंग लेटर था वो सी। अब ये जो मिसिंग लेटर है, कौन कौन से मिसिंग लेटर है, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे हमने बी पुट किया था, लेकिन अब यहाँ पर हमें पता चला यहाँ से एक पैटर्न शुरू हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा से रब कर देता हूँ ताकि आपको फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँ यहाँ पर कंप्लीट। ये अगर देखें तो 8 लेटर्स का हमारा पैटर्न बन रहा था डी तक, फिर अगेन ए से लेकर हमारे यहाँ डी तक बन रहा था, फिर अगेन यहाँ से ए से लेकर डी तक। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर क्या मिसिंग था, यहाँ बी मिसिंग था, यहाँ सी मिसिंग था, और इसी पैटर्न के बेसिस पर, फर्स्ट पैटर्न के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, और फर्स्ट पैटर्न के बेसिस पर हम यहाँ थर्ड पैटर्न में कह सकते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर सी मिसिंग है। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, हमारा बी सी, और ये यहाँ पर ए, और अगेन यहाँ पर सी। तो ये हमारा क्या बन के आया है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा बी सी ए सी, बी सी ए सी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर अब हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में हमने क्या किया, हमारे जो प्रीवियस तीनों क्वेश्चन थे उसमें हमें देखा कि हमारे कोई भी अगर एग्जाम हो, ठीक है, एमबीए से रिलेटेड एप्टीट्यूड हो, जिसमें रीजनिंग हो, जिसमें इंग्लिश हो, आपका वर्बल का सेक्शन हो, तो आपको जो है इनमें 50 to 60% पेपर ऐसा रहेगा जो आपको ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्यों, अगर आप देखें तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। इस तरह से जैसे ही क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, क्या याद आ जाना चाहिए आपको, कि हमें पहले सबसे पहले काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर्स ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने, आपके टोटल नंबर ऑफ कितने लेटर्स है, फिर 24 था। सपोज यार 12 रहता तो 12 रहता तो इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, 3 4। अब अगर आप देखें 12 को अगर हम करते, सपोज 12 लेटर्स रहते तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी 12 की, और यहाँ पर हो सकती थी 2 into 6, या फिर 6 into 2 वाली पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या फिर 3 into 4 या 4 into 3 वाली पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना था। फिर आप इस तरह से ग्रुप का ध्यान रखते हैं कि 4 ग्रुप बन सकते हैं 6 लेटर के, 6 ग्रुप बन सकते हैं 4 लेटर के, 8 ग्रुप बन सकते हैं 3 लेटर के, 3 ग्रुप बन सकते हैं 8 लेटर के, 2 ग्रुप बन सकते हैं 12 लेटर के, 12 ग्रुप्स बन सकते हैं 2 लेटर्स के। ये जब आप जो है ध्यान रखेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले ये जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर, इन ऑप्शंस को देखिए, और इन ऑप्शंस को देख के फिर वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कीजिए, और सबसे पहले स्टार्टिंग का पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर लीजिए।
पहले देख लीजिए क्या ये कोई 3 लेटर वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, देखिए 3 लेटर वाला पैटर्न यहाँ नहीं बन रहा है, A, B नहीं, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। क्या 4 लेटर वाला पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, A, B, B? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि A, B, B के बाद क्या चालू हो जा रहा है, C चालू हो जा रहा है, फिर C के बाद D चालू हो जा रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो है 8 लेटर का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना, कितने 8 लेटर्स का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने लेटर का पैटर्न यहाँ चल रहा है, कितने ग्रुप यहाँ पर बन रहे हैं, इस तरह से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समझ में अगर आप आ जाए तो बहुत आसानी से आप जो है 1 मिनट के अंदर अंदर इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी जो है ट्रिकी था, किस तरह से इसे सॉल्व करना है एग्जाम लाइक सिचुएशन में, आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। फिर इस क्वेश्चन में भी आप किस तरह से टाइम बचा सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। फिर ये भी जो था आपका बहुत ही इजी था, इसमें अल्टरनेटिंग ही चल रहा था, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज में भी 2 पैटर्न्स बन रहे थे, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि अंदर ही अंदर सेट में भी एक सबसेट होता है, फिर सबसेट में भी कोई और सबसेट होता है, उस तरह से देखा हमने। अल्टरनेटिंग सीरीज भी थी, एक एक ही क्वेश्चन था, अल्टरनेटिंग सीरीज ही उसमें चल रही थी, लेकिन दो अलग तरह से अल्टरनेटिंग सीरीज इसमें चल रही थी, ठीक है। तो ये भी हमने इसे, ये प्रीवियस वीडियो के जैसे ही क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 2 क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, कौन से सिमिलर पैटर्न पे यही डिस्कस करेंगे। इसको मैं ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और फिर एक और क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे, थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें भी अल्टरनेटिंग पैटर्न ही चल रहा होगा, जिस तरह से नंबर ऑफ लेटर्स को अगर मैं देखूँ तो इसमें भी हो सकता है अल्टरनेटिंग पैटर्न ही चल रहा हो। अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके जो इस तरह आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होगी, अगर आप देखें तो अल्फा क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, क्या है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक का। इसमें क्या होगा कि आपके लेटर्स तो रहेंगे, ठीक है, लेटर्स भी रहेंगे और नंबर भी रहेंगे। जब लेटर प्लस नंबर बनकर अगर एक सीरीज आपकी आ जाए यहाँ पर, तो ये क्या कह सकते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप जो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही बस।